विष्णु जी की जय हो। आज मार्गशीर्ष माह का पहला सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोले शंकर की कृपा पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में भगवान भोले शंकर और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और दिन में एक ही बार भोजन किया जाता है जिसमें नमक नहीं खाया जाता। सोमवार का व्रत रखने से महिलाओं को पति और पुत्र का सुख मिलता है। सोमवार का व्रत रखकर व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमें किसी भी व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो अब अपने सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहने लगी कि आप इस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करें। तो पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जो जिसके भाग्य में हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा फिर से व्यक्त की और शिव जी से हट करने लगी कि आप साहूकार की मनोकामना पूर्ण करें। तो माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब माता पार्वती और भगवान शिव आपस में बात कर रहे थे तो साहूकार उनकी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे पुत्र प्राप्ति के वरदान की ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह तो पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देते हुए जाना। तो दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इसी तरह वो एक नगर पहुँचे। सूर्यास्त होने वाला था तो मामा भांजे ने वहीं पर रात गुजारने का निश्चय किया। जिस धर्मशाला में वो रुके वहाँ पर राजा की कन्या की बारात रुकी हुई थी, लेकिन जिस राजकुमार से राजा की राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह तो एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात राजा से छुपाई थी। तो उसने सोचा कि जब राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो कहीं वो शादी से इनकार ना कर दे। तो यह सोचते हुए उसकी नज़र साहूकार के पुत्र पर पड़ी। तो उसे देखकर वो सोचने लगा कि क्यों ना इसे दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा देता हूँ। विवाह के बाद जो भी धन मिलेगा वो इसे देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। तो यह बात उसने उस लड़के के मामा को बताई। तो मामा तो थोड़ा लालची था, उसने कहा ठीक है। तब उसने भांजे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। पर साहूकार का पुत्र तो ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी। इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हारी विदाई होगी वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो अपने माता पिता को सारी बात बताई। तो राजा ने अपनी बेटी को सुबह विदा नहीं किया तो बारात खाली ही वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और पढ़ाई शुरू कर दी। जिस दिन वह लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। तो शिव जी के वरदान अनुसार उस लड़के के थोड़ी ही देर में प्राण निकल गए। मामा ने अपने भांजे को आवाज़ लगाई
तो सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मामा को चिंता हुई और उसने अंदर जाकर देखा तो उसका भांजा तो मृत पड़ा था। तो यह देखकर वो तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैं मेरे बहन और जीजा को जाकर क्या जवाब दूंगा। किस खुशी से लेकर आया था और आज मैं कैसे वापस जाऊंगा। तो उसी समय शिवजी भगवान और माता पार्वती जी वहीं से जा रहे थे। तो पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इस आदमी के रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है। चलो चलकर देखते हैं कि यह बुरी तरह से क्यों रो रहा है। तो वो दोनों पास पहुँचे तो देखा शिवजी ने कहा कि यह तो वही साहूकार है जिसको मैंने 12 साल के अल्पायु पुत्र का वरदान दिया था। आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, लंबी उम्र का आशीर्वाद दे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह संभव नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि नहीं भगवान, साहूकार आज भी तुम्हारे सोमवार के व्रत करता है और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ और मंदिर जाकर दीपक जलाता है। ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कौन मानेगा। जब इसके माँ बाप को इसके मरने की खबर मिलेगी तो वो तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया और अपनी शिक्षा पूरी करके अपने मामा के साथ काशी से अपने नगर की ओर रवाना हो गया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। तो उस नगर में जाकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उसी समय उस नगर का राजा वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने जैसे ही उस लड़के को देखा तो पहचान लिया और कहा कि मैं सही कह रहा हूँ, तो मेरी बेटी का विवाह आपके साथ हुआ है। तो उसने कहा, हाँ मेरे साथ हुआ था, मैं तो काशी पढ़ाई करने के लिए जा रहा था। तो यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और घर ले जाकर अपनी पुत्री को यह बधाई दी। तो अपने पति को आया देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई। तो राजा ने कुछ दिनों तक मामा भांजे को अपने पास रखा, खूब खातिरदारी की और फिर अपनी बेटी को खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। अब मामा भांजा और राजकुमारी तीनों नगर की ओर चल पड़ी। जैसे ही नगर के नज़दीक पहुँचे तो ग्रामवासियों ने जाकर उसके माँ बाप को सूचना दी कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई आ रहे हैं। तो साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही गांव वालों ने बेटे के जीवित होने का समाचार दिया तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू को घर लेकर आए। तो उसी रात साहूकार के स्वप्न में भगवान शिव जी ने आकर दर्शन दिए कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है। इसी प्रकार जो भी कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करेगा और कथा सुनेगा तो उसके सारे दुख दूर होकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो यह सुनकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ और भगवान को हाथ जोड़कर बार बार धन्यवाद करने लगा। तो भगवान भोले शंकर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही साहूकार ने अपने सपने की बात अपनी पत्नी, बेटे और बहू को बताई। तो तीनों जानकर बहुत ही खुश हुए। उस दिन के बाद में वे चारों सोमवार का व्रत रखने लगे और शिव मंदिर जाने लगे। बोलो भोले शंकर की जय हो।